दिल्ली को निकम्मा, नालायक, भुखमरी की तरफ ले जाया जा रहा है और कुछ नहीं है। मैं समझता हूँ सिर्फ और सिर्फ भ्रष्टाचार का बढ़ावा हो रहा है ये। जिनको सब्सिडी फ्री चाहिए, चाहे वो बिजली की रहे, पानी की रहे, कल को गैस सिलेंडर की, किसी भी तरह की ये सब्सिडी देना चाहते हैं, तो फिर से कोई ना कोई अपनी टीम, जैसे आज सिविल डिफेंस है या कुछ अपने ही वर्कर आगे उतार दिए जाएंगे जो 500-500 रुपये, 1000 रुपये लेके लोगों के फार्म भरेंगे। और मैं समझता हूँ केवल एक समाज के हित में सोचते हुए उन लोगों के फार्म भरवाए जाएंगे और अपने लोगों की जेबें फिर से भरी जाएंगी। इसका और कहीं कुछ मुझे तोड़ नहीं नज़र आता है। सिर्फ लोगों को नपुंसक बनाया जा रहा है, भ्रष्टाचार का और बढ़ाया जा रहा है। अभी आप देखो, पिछले दिनों में ही दिल्ली सरकार ने जिस तरह से शराब के ठोके हर गली में, मंदिर के पास, मस्जिद के, स्कूल के पास, कहीं कुछ धर्म को नहीं सोचा, कहीं कुछ जगह नहीं सोची। जिन लोगों के घरों में खाने की एक टाइम की रोटी की किल्लत है, जो अपने बच्चे के लिए दूध नहीं ले सकता, उस गली के बाहर शराब के 2 ठेके खुल गए हैं। बाय 1 गेट 1 फ्री मिल रही है। लोगों के घर में खाने को रोटी नहीं है, चावल नहीं है, लोग शराब की बोतलें ले लेके सड़कों पे घूम रहे हैं। ठेकों पे हाल देख लो, वहाँ क्राइम देख लो, चैनों की स्नैचिंग देख लो, रोजाना छिनते सड़कों पे मोबाइल देख लो। दिन ब दिन आप क्यों नहीं उन ठेकों पे पुलिस की व्यवस्था कराते? वहाँ भी देखो ना, अगर क्राइम बढ़ रहा है तो आप उसको भी देखिए। नमस्कार, मैं हूं कुसुम सिंह और आप देख रहे हैं मैत्री न्यूज़। आज हम मौजूद हैं भजनपुरा में और हमारे साथ हैं यश ढिंगरा, जो कि एक समाज सेवी हैं, समाज के लिए अनेकों कार्य करते रहते हैं। यश जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। धन्यवाद कुसुम जी। नमस्कार, मैं आपके सभी दर्शकों को, यश ढिंगरा, आप सभी को सादर प्रणाम करता हूँ। सर, सोशल मीडिया पर एक खबर लगातार वायरल हो रही है। खबर ये है कि पहले तो दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने यात्राएं फ्री करवा दी, बसें सब कुछ फ्री करवा दिया, पानी फ्री दे दिया, लेकिन अब कह रहे हैं कि आपको बिजली मिल जाएगी, लेकिन आप सबको बिजली अब मुफ्त में नहीं मिलेगी, सब्सिडी के तौर पर आपको, वैकल्पिक के तौर पर आपको बिजली देंगे। इस पर क्या कहना चाहेंगे? कुसुम जी, मैं आपके चैनल के माध्यम से लोगों तक यह संदेश पहुंचाना चाहता हूं कि दिल्ली के मुखिया लोगों को नपुंसक, बेरोजगार बनाना चाहते हैं। इनका एजेंडा कुछ नहीं है, सिर्फ वोटों की राजनीति है। जब तक वोट चाहिए थे, लोगों को लूटना था। बिजली, पानी, महिलाओं के लिए बसें, बहुत कुछ फ्री किया गया। आज जब वो राजनीति में आ गए हैं, उन्हें दिख रहा है कि एमसीडी में वो आते नहीं दिख रहे, वो इस तरह के एजेंडे, तरह तरह के और प्रलोभन लोगों को दे रहे हैं। और मैं समझता हूँ जिस तरह का उन्होंने अब एजेंडा फिर से मार्केट में फेंक दिया कि अब बिजली की सब्सिडी ख़त्म की जा रही है, तो लोगों को भीख मांगने के लिए मजबूर सा किया जा रहा है कि हाँ, जिसको बिजली फ्री चाहिए वो हमारे को एक पत्र लिखे या हमारे तक आए। तो वो भी समझते हैं एक विशेष जाति के लोग ही वहाँ तक जाएंगे। जो अच्छे परिवार का सक्षम आदमी है, 200 यूनिट बत्ती के लिए इस तरह के गिर के काम करके काम मैं तो नहीं समझता कि करेगा। अगर आज हम बात करते हैं बसों की, तो बसें क्यों सिर्फ महिलाओं के लिए ही? भाई, जब तू अपनी बहनों का ध्यान रख रहा है तो अपने बहनोइयों का भी ध्यान रख ले। पुरुष हैं मैक्सिमम, बहुत से ऐसे दिहाड़ी मजदूर हैं, लेबर है, जो रोज़ाना बेचारा 500 रुपये रोजी कमाने के लिए बसों में इधर से उधर धक्के खाता है। प्लम्बर हैं, इलेक्ट्रीशियन हैं, डेली के लकड़ी का कारपेंटर, राजमिस्त्री है, बहुत से ऐसी लेबर है जो बेचारे 10, 20, 50 रुपये किराया खर्च के 500 रुपये की दिहाड़ी कमा के 100 रुपये खर्च करके घर आता है। उनके लिए क्यों नहीं है ऐसा प्रलोभन? महिलाएँ, और वो भी सिर्फ एक विशेष इस तरह की महिलाएं जिनके त्यौहार चल रहे हैं, वो इधर से उधर घूमती रहें फ्री में, उनके लिए ही सब कुछ क्यों? मेरा कोई ऐसा विशेष कोई कहना टिप्पणी महिलाओं के लिए नहीं है, मगर आप कोई सुविधा देना चाहते हैं तो सुविधा सबके लिए हो, बिना किसी जाति विशेष का, बिना किसी आदमी का ध्यान रखे हुए आप सबके लिए एक सी तरह के सिस्टम बनाएं। अगर आज आप बिजली पानी के लिए लोगों को मजबूर कर रहे हैं कि बिजली को अगर आप चाहते हैं तो हमारे से आके भीख सी मांगें कि हाँ मुझे सब्सिडी चाहिए, ऐसा गलत है। वोटों की राजनीति है, सिर्फ दिल्ली को और अधिक खराब किया जा रहा है। ऑलरेडी उनके रहते मैं समझता हूँ दिल्ली लगभग 10 साल पीछे जा चुकी है। बहुत से लोगों से जब पूछते हैं तो आँखों में खून के आंसू से आते हैं। अभी आप लोगों ने अब से 2 साल पहले नॉर्थ ईस्ट दिल्ली में जो मंजर देखा, या अभी पिछले दिनों में ही जहांगीरपुरी का जो मंजर देखा, क्या ये सब कुछ, ये सब की सब राजनीति है। हनुमान जन्मोत्सव के महोत्सव पे इस तरह का कुकर्म होना, इस तरह की, उसके बाद दिल्ली के मुखिया का इस तरह का जवाब देना शोभनीय काम नहीं है। कहीं ना कहीं ये उनकी सरकार की नाकामता है। मैं समझता हूँ निकम्मी बेकार सरकार है, इनको रिज़ाइन दे देना चाहिए। दिल्ली दिन ब दिन पीछे की ओर जा रही है। शीला जी के समय में भले ही कुछ भी था, दिल्ली में तरक्की तो थी,
अब तरक्की क्या, जगह जगह सड़कें खुदी पड़ी हैं, पानी बिजली को लोग तरस रहे हैं। दिल्ली में स्लम एरियाज़ में आज जाके आप देख लीजिए, जैजा कॉलोनी, निमड़ी कॉलोनी, सुल्तानपुरी या इस दिल्ली के ऐसे बहुत सारे क्षेत्र जहां आज भी पीने को पानी तक नहीं है, वहां आज भी पानी के टैंकर जाते हैं, लोगों के जाने के लिए शौचालय तक नहीं है। आप सिर्फ अपनी वोटों की राजनीति के चक्कर में वहाँ स्लम एरिया बसाते जा रहे हैं, झुग्गी झोपड़ दिन ब दिन बसते जा रहे हैं, मगर सिर्फ और सिर्फ वही आपका वोट बैंक है, उन्हीं से आपको वोट मिलना है। लेकिन सर इसमें प्रॉब्लम क्या है? महिलाएं मुफ्त में यात्रा कर पा रही हैं, बिजली मुफ्त मिल रही है, पानी मुफ्त मिल रहा है सर, जनता सुख सुविधा भोग रही है, इस बात से प्रॉब्लम क्या हो रही है? देखिए, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है, मगर उनसे पूछो जो उस पर्टिकुलर एरियाज़ में रह रहे हैं, और उनसे पूछो जो उस सुविधा को भुगत रहे हैं, वो सुविधा लेने चाह रहे हैं, मगर उन सुविधाओं की आड़ में क्या हो रहा है। आज चाहे सिविल डिफेंस के लोगों को ही देख लो, बच्चों महिलाओं की सुरक्षा ही देख लो, वो सुरक्षा सड़कों पर क्यों नहीं है? क्या ये सीसीटीवी कैमरे लग गए? क्या वो सीसीटीवी कैमरे कितनी जगह चल रहे हैं और कितने वो कामयाब हो पा रहे हैं? कहाँ उन महिलाओं के लिए आपने सोचा? पुरुषों के लिए क्यों नहीं सोच रहे? पुरुष भी तो बेचारा डेली अपने बच्चों के लिए, अपने परिवार के लिए, भरण पोषण के लिए बाहर निकलता है। पुरुष पे कहीं ना कहीं जिम्मेवारियाँ ज़्यादा हैं, पुरुषों के लिए भी फ्री करो ना फिर वो सुविधा है। और अगर आप जल फ्री तो करना चाह रहे हो, मगर दिल्ली जल बोर्ड घाटे में जा रहा हो, उस घाटे के लिए फिर सेंट्रल गवर्नमेंट से भीख मांगते रहो, तो ये सब कुछ शोभनीय नहीं लगता मुझे तो सर क्या दिल्ली सरकार जनता को मुफ्तखोर बनाना चाह रही है? जी, मैं तो यही समझता हूँ, दिल्ली सरकार जनता को मुफ्तखोर बनाना चाह रही है। और आज उनकी जो ये बयानबाजी की, अगर आप बिजली की सब्सिडी फ्री चाहते हैं तो हमसे पत्र व्यवहार करें, या जिन लोगों को बिजली फ्री चाहिए वो लोग उनके आगे गिड़गड़ाएं, भीख मांगें, तो वह सब कुछ शोभनीय नहीं है। माना लोग अक्सर आवेश में आके कह जाते हैं कि हाँ बिजली फ्री दे के हमें निकम्मा बनाया जा रहा, मगर कितने लोगों की बिजली फ्री है? क्या आपके घर बिजली फ्री आ रही है? मेरे घर फ्री आ रही है, हमारे सबके बिजली के बिल आ रहे हैं। अब 200 यूनिट जो सब्सिडी मिल भी रही थी जिन लोगों को, वो सब उन्हीं का वोट बैंक है, और वो 200 के करने के चक्कर में उनके घरों में 4-4 मीटर लगे हुए हैं, वो बिल्कुल नाप तोल के वो 200 यूनिट से ऊपर जाने नहीं देते, 198 होते हैं, अपने मीटरों को स्टॉप करते हैं। सब कुछ राजनीति है, दिल्ली को निकम्मा, नालायक, भुखमरी की तरफ ले जाया जा रहा है, और कुछ नहीं है। सर बिजली की सब्सिडी कम करने के पीछे का क्या कारण बताएंगे आप? मुझे नहीं पता इसके पीछे इनकी क्या घिनौनी सोच है, या हो सकता है बिजली कंपनियों से या सेंट्रल गवर्नमेंट से कोई दबाव आ रहा हो कि ये अपनी, जैसा कि अब पंजाब में भी लोगों को नपुंसक बना दिया गया, पंजाब की जनता को भी 1000-1000 रुपये दिखा करके वहाँ भी आप आ गए, मगर यूपी में और अन्य राज्यों में तो आप नहीं आ पाए, लोग नहीं फंसे आपके उस मायाजाल में। तो मैं समझता हूँ दिल्ली को कहीं ना कहीं नपुंसक बनाया जा रहा है, और ये जानबूझ करके वोटों की राजनीति के लिए अब इस सब्सिडी को हटाया जा रहा है कि लोग आपके पास आएँ चल के, और वो लोग आपके ऊपर कायल हो जाए, और आप ही का वोट बैंक और बढ़ता चला जाए। सर वोटों की राजनीति भी हो रही है, लेकिन फिर भी आम आदमी सर पंजाब में इतनी पूर्ण बहुमत के साथ जीती है, इस पर क्या कहना चाहेंगे आप? देखेंगे पंजाब वाले, दिल्ली तो उनको झेल ही रही है। अब और 2 महीनों बाद पंजाब का भी हाल देखना, कितना क्राइम का रेट बढ़ेगा, क्या कुछ आएगा। वो दिन आपसे दूर नहीं, आप भी यहीं हैं, हम भी यहीं हैं। मेरा ख्याल 2022 का अंत आते आते, नहीं तो 2023 में पंजाब के करिश्मे आपको दिखे रहेंगे। पंजाब खुद अपनी गलती को सर पकड़ के रोएगा। सर 1 अक्टूबर से सब्सिडी भी वैकल्पिक कर दी है, आगे क्या कहना चाहेंगे आपको, और किस किस चीज़ों में वैकल्पिक होने की संभावना है? जी कोमल जी, सर जिस तरीके से दिल्ली में 1 अक्टूबर से सब्सिडी वैकल्पिक कर दी है, आगे आप क्या कहना चाहेंगे कि बिजली के बाद आगे किन किन चीज़ों पर वैकल्पिक ये सुविधा लगाई जाएगी, या जो भी कहें आप असुविधा होगी? मैं समझता हूँ सिर्फ और सिर्फ भ्रष्टाचार का बढ़ावा हो रहा है। ये जी, जिनको सब्सिडी फ्री चाहिए, चाहे वो बिजली की रहे, पानी की रहे, कल को गैस सिलेंडर की, किसी भी तरह की ये सब्सिडी देना चाहते हैं, तो फिर से कोई ना कोई अपनी टीम, जैसे आज सिविल डिफेंस है या कुछ अपने ही वर्कर आगे उतार दिए जाएंगे, जो 500-500 रुपये, 1000 रुपये लेके लोगों के फार्म भरेंगे। और मैं समझता हूँ केवल एक समाज के हित में सोचते हुए उन लोगों के फार्म भरवाए जाएंगे, और अपने लोगों की जेबें फिर से भरी जाएंगी। इसका और कहीं कुछ मुझे तोड़ नहीं नज़र आता है। सिर्फ लोगों को नपुंसक बनाया जा रहा है, भ्रष्टाचार का और बढ़ाया जा रहा है। अभी आप देखो, पिछले दिनों में ही दिल्ली सरकार ने जिस तरह से शराब के ठोके हर गली में, मंदिर के पास, मस्जिद के, स्कूल के पास, कहीं कुछ धर्म को नहीं सोचा, कहीं कुछ जगह नहीं सोची। जिन लोगों के घरों में खाने की, एक टाइम की रोटी की किल्लत है, जो अपने बच्चे के लिए दूध नहीं ले सकता, उस गली के बाहर शराब के 2 ठेके खुल गए हैं, बाय 1 गेट 1 फ्री मिल रही है। लोगों के घर में खाने को रोटी नहीं है, चावल नहीं है, लोग शराब की बोतलें ले लेके सड़कों पे घूम रहे हैं। ठेकों पे हाल देख लो, वहाँ क्राइम देख लो,
चैनों की स्नैचिंग देख लो, रोजाना छिनते सड़कों पे मोबाइल देख लो, दिन ब दिन आप क्यों नहीं उन ठेकों पे पुलिस की व्यवस्था कराते? वहाँ भी देखो ना, अगर क्राइम बढ़ रहा है तो आप उसको भी देखिए, मगर आपका ध्यान उस तरफ नहीं है। केवल शराब बिके, आपको कहाँ से रिकवरी आ रही है, आपको कहाँ से रेवेन्यू आ रहा है, वो सब कुछ देखा जा रहा है। सड़कों के हाल भी देख लो, गलियों के हाल भी देख लो, पानी की क्वालिटी भी देख लो, बिजली की कटौती को भी देखो। दिल्ली को ऊपर की ओर ले जाओ, दिल्ली को अन्य राज्यों से नीचे मत करो। दिल्ली भारत का दिल है, दिल्ली को दिल्ली रहने दो, दिल्ली को नर्क मत बनाओ। मैं दिल्ली सरकार के मुखिया से सिर्फ इतना ही कहना चाहता हूँ। सर, लेकिन दिल्ली सरकार का तो कहना है कि दिल्ली सरकार भारत की अर्थव्यवस्था को मजबूत कर रही है, इस पर क्या कहना चाहेंगे? अर्थव्यवस्था आप देखो, कितने बढ़िया हॉस्पिटल बन गए जहाँ डॉक्टर नहीं मिलते। कहने को तो अर्थव्यवस्था कागजों में, पोस्टरों में, बोर्डों पे तो बहुत कुछ दिख रहा है कि हाँ स्कूल बन गए। स्कूल देखो तो स्कूलों में टीचर नहीं है, पता नहीं कहाँ कौन से स्कूल में कमरे बनते हैं जो 15-15 लाख रुपए एक कमरे में लग जाते हैं। मैं नहीं समझ पा रहा। जहाँ सरकारी क्षेत्र में पूछो, चाहे हॉस्पिटलों में, स्कूलों में, लोग कहते हैं हाँ जी काम हो रहा है, मगर हो कहाँ रहा वो दिख नहीं रहा। कागजों में हो रहा है या दिल्ली सरकार के लगे हुए उन बोर्डों पर हो रहा, मुझे नहीं दिखता वो काम होता। हम भी स्कूलों से पढ़ के आए, हमारे बच्चे भी पढ़ रहे हैं, आसपास की बहुत सी जनरेशन है, लोगों से पूछें। हाँ आप सोच रहे हैं तो सिर्फ एक लोअर कैटेगरी के लिए या अपने एक विशेष समुदाय के लिए जो आपका वोट बैंक है, जिन्हें आपको जिताना है, आप उन्हीं के लिए जा रहे हैं। आप खुली राजनीति कर रहे हैं। आज की तारीख में आप दिल्ली को बेड़ा गर्क कर रहे हैं, दिल्ली को नर्क की ओर ले जा रहे हैं। दिल्ली ऊपर नहीं जा रही, दिल्ली का ग्राफ दिन ब दिन नीचे जा रहा है। दिल्ली मैं समझता हूँ शायद 10 साल पीछे जा चुकी है। तो ये थे हमारे साथ यश जिंगा, जो एक समाज सेवी हैं, हर सामाजिक मुद्दे पर अपनी डट कर राय रखते हैं। आप यूं ही हमारे साथ बने रहिए और देखते रहिए मैत्री न्यूज़।